हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। आज की वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे जिसका नाम था डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, क्या इसकी थ्योरी है, ये मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर बता दिया था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार जाकर के पहला पार्ट देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि डेथ ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, क्या इसकी थ्योरी होती है और क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। आज की वीडियो के अंदर हम अपना टॉपिक उठाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर, यानी मरने वाले पार्टनर के उत्तरदायित्व को। एग्जीक्यूटर का मतलब होता है उत्तरदायित्व, यानी वारिस। जो मरने वाले पार्टनर का वारिस है उसके उस बंदे को कितनी अमाउंट पे की जाएगी उसके बारे में आज हमें थोड़ा सा सीखना है, यानी उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो उस स्थिति के अंदर हमें डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, डिसीज पार्टनर का जो भी पार्टनर मर रहा होगा, ठीक है, जिस पार्टनर की भी डेथ हो रही होगी, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम प्रिपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें उसके डिसीज यानी उसके एग्जीक्यूटर को हमें कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, थोड़ा और समझने के लिए, हमें क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 6.94 पर है, क्वेश्चन नंबर 65, इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी, मैं यहां पर लिख देता हूं और फिर इसके बाद क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। पेज नंबर है 6.94 और क्वेश्चन नंबर है 65। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स और वाई पार्टनर हैं दो फर्म के, एक फर्म के अंदर। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटर आलिया, पार्टनरशिप डीड कुछ इस तरीके से है दैट द अकाउंट बी क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, यानी फर्म के जो अकाउंट क्लोज होते हैं, फर्म जो अपने अकाउंट को क्लोज करती है वो 31 मार्च हर साल को कंप्लीट कर लेती है। दैट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज, प्रॉफिट को जो डिवाइड किया गया है वो किस तरीके से किया गया है, एक्स को 1/2, यहां पर लिख लेते हैं, कितना है एक्स वाई, एक्स को 1/2, वाई को 1/3, और इसके आगे क्या कहा गया है, एंड कैरी टू द रिजर्व 1/6, यानी वो अपने रिजर्व को जो वो कैरी करते हैं वो कौन से रेशो के अंदर करते हैं, 1/6 के अंदर। ठीक है जी, अपने रिजर्व को जो वो कैरी करते हैं वो 1/6 के अंदर करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें रिजर्व दिया हुआ होगा तो 1/6 रेशो के हिसाब से हम इसके रेशो को क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे, और फिर जो हमारा सही वाला रेशो आएगा उस रेशो के अंदर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो बाद की बात है, कर लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कहा गया है दैट द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, किसी भी पार्टनर के मरने की स्थिति के अंदर हिज एग्जीक्यूटर टू एंटाइटल टू बी पेड, यानी उसके उत्तरदायित्व को जो पेड किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट टिल द डेट ऑफ डेथ, उसको कैपिटल की अमाउंट दी जाएगी। इसके अलावा हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट करके मरने वाले पार्टनर की डेट तक का प्रॉफिट उसको क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा बाय वे ऑफ गुडविल हिज proportion of the total profit of the profit for the 3 preceding year,
पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट ही फर्म की टोटल गुडविल कहलाएगी। ठीक है जी, वो भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमें प्रॉफिट दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं। नीचे क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट है, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे प्रॉफिट दिए हुए हैं 2016-17 में है, 17-18 में है और 18-19 के अंदर है। वाई डाइड ऑन 1 अगस्त 2019, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। हमें वाई का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें उसके उत्तरदायित्व को क्या करना है, अमाउंट ट्रांसफर करनी है। तो यहां पर बनाएंगे वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, यहां बनाएंगे वाइज कैपिटल अकाउंट, यहां लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी, यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं वाई का कैपिटल अकाउंट क्या है। वाई का है 6000, तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना है 6000, ये लिख लेते हैं हम यहां पर। ठीक है जी, इसके अलावा नीचे ही कैपिटल के नीचे दिया हुआ है रिजर्व, कितना है 3000, कितना है जी 3000। मगर ध्यान रखना, रिजर्व से रिलेटेड रेशो के अंदर बताया हुआ था कि जो वो रिजर्व को कैरी करते हैं वो 1/6 शेयर के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? 1/6 शेयर के अंदर। तो इस स्थिति के अंदर हमें सबसे पहले रिजर्व को, हमें सबसे पहले रेशो को क्या करना पड़ेगा, इसके सही करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सही कर लो, बस नीचे क्या करना है, हमें 6 बनाना है। यहां इसके नीचे 2 है, यहां इसके नीचे 3 है, इसको 1/2 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि नीचे क्या आ जाए 6 आ जाए, 3 से कर लो, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि नीचे क्या आ जाए 6 आ जाए, इसको 2 से कर लो। ठीक है, तो रेशो क्या आएगा 3:2, तो रेशो आ गया क्या 3:2। मगर ध्यान रखना, ओरिजिनल रेशो इनका यही है, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकाला है। ठीक है जी, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकाला है। टोटल रिजर्व कितना है फर्म का, टोटल रिजर्व 3000, कितना है 3000 है। ठीक है जी, और इसके अंदर वाइज शेयर, वाई का शेयर कितना है 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 6 30, 0 0, 6 1 6, 2 6 12, कितना आया 1200। तो इसका मतलब यह है कि वाई को जो रिजर्व में हिस्सा मिलेगा वो 1200 मिलेगा। तो यहां पर लिखेंगे बाय जर्नल रिजर्व, बाय जर्नल रिजर्व कितना 1200। ठीक है जी, इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो हमें वाई के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करनी हो। क्वेश्चन के अंदर सेकंड पॉइंट पढ़ो, सेकंड पॉइंट के अंदर बताया गया है हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बेसिस ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट कंप्लीटेड ईयर, यानी पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करके, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करके वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। और उसमें मरने वाले पार्टनर की डेथ, मरने वाले पार्टनर की डेट तक का, मरने वाले पार्टनर की डेट तक का प्रॉफिट जाने वाले पार्टनर को क्या कर देंगे, ट्रांसफर
कर देंगे। तो इस स्थिति के अंदर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा, जो कि हमें एवरेज करना है पिछले 3 साल का। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, यहां से मिटा देता हूं। और सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। ये हमें याद रखना है कि जाने वाले पार्टनर का रेशो क्या है, 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं डायरेक्ट करूंगा। 2016-17 के अंदर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 4200, 17-18 के अंदर हमें दिया हुआ है 3900, 18-19 के अंदर हमें दिया हुआ है 4500। टोटल कर लो इसका, 0 0 9 2 11 11 और 5 16, 1 4 5 और 3 8 और 4 12, यानी 12,600, 12,600। और टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए डिवाइड क्या करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि एवरेज करना है। तो निकाल लो, डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 4 12, 3 2 6, 0 0। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट कितना आ गया हमारे हाथ में, टोटल प्रॉफिट 4200। अब जाने वाले पार्टनर का हिस्सा, ध्यान रखना, जाने वाला पार्टनर लास्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है वाइज डाइड ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त को हमारा पार्टनर मर रहा है, वाई। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर इन प्रॉफिट, वाई शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर वाई का शेयर कितना होगा, हिस्सा कितना होगा। तो 4200, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय जाने वाले पार्टनर की डेथ तक का। अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब हो रहा है फर्म के अंदर, 31 मार्च, और पार्टनर मर कब रहा है, 1 अगस्त को। निकाल लीजिए कब तक हो रहा फर्म के अंदर। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 1 अगस्त तो हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 अगस्त को ही वो क्या हो रहा है, मर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो फर्म के अंदर कितने दिन रहा, 4 महीने। तो यहां पर लिखेंगे 4200 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी। इसकी कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करेंगे 4200 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 1400, कितना आया, 1400। यह है हमारा प्रॉफिट। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जाने वाले पार्टनर को जब हम प्रॉफिट के अंदर हिस्सा देते हैं तो उस स्थिति के अंदर हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। यहां लिखेंगे कितना, 1400। तो ये बात थी प्रॉफिट की। अब बात करते हैं किसकी, गुडविल की। गुडविल को निकालने के लिए हमें 3rd पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, बाय वे ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए हिज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का टोटल, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का टोटल। ये तो हमने निकाला हुआ है, देखना ये करा था हमने, 4200 प्लस 3900 प्लस 4500, कितना टोटल आया था हमारा, 12,600। कितना आया था, 12,600। इसका मतलब ये है कि ये 12,600 हमारी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। क्या है ये, हमारी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। बस इस 12,600 के अंदर हम अपने वाई के शेयर को निकाल लेंगे। निकाल लीजिए। तो यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर इन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर इन गुडविल,
ठीक है जी। कितनी गुडविल है? 12,600 मल्टीप्लाई बाय जाने वाले पार्टनर का हिस्सा कितना था? 1/3। ठीक है जी, निकाल लो। 3 1 3, 3 4 12, 3 2 6, 0 0। इसका मतलब यह है कि 4200 वाई के हिस्से में गुडविल आ जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे बाय गुडविल। गुडविल अकाउंट कितना? 4200। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। बस अब इसके टोटल को हम इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। टोटल करिए इसका। टोटल कर लेते हैं। 6,000 प्लस 1,200 प्लस 1,400 प्लस 4,200 12,800। तो यहां पर आएगा 12,800, यानी 12,800 रुपीज हम वाई के एग्जीक्यूटर को दे देंगे। ठीक है जी। तो इस स्थिति से अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो उसके कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना होगा। तो उस स्थिति में हमें पता लग जाएगा कि उस जाने वाले पार्टनर को हमें कितना हिस्सा देना है, यानी उसके एग्जीक्यूटर को देना है। ठीक है जी। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। बस आज के लिए हम यहीं पर ही रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। प्लीज आप एक बार जाकर के हमारे वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।